आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित उपन्यास है कायाकल्प उपन्यास। 1926 में ये प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में किन-किन समस्याओं का चित्रण किया गया है? तो इसमें हरिजन की समस्याओं का चित्रण किया गया है। तो अगला प्रश्न है, तत्कालीन समाज के वर्जित विषयों पर उपन्यास किसने लिखे हैं? तो तत्कालीन समाज के वर्जित विषयों पर उपन्यास लिखे हैं बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन ने। अगला प्रश्न है, सियाराम चरण गुप्त ने कैसे उपन्यास लिखे हैं? तो सियाराम चरण गुप्त ने गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल का दादा कामरेड उपन्यास कैसा है? तो ये पूंजीवादी, गांधीवादी और आतंकवाद का विरोध करने वाला उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्यकालीन समाज की जड़ता पर प्रहार किस उपन्यास में किया है? तो बाण भट्ट की कथा नामक उपन्यास में इन्होंने मध्यकालीन समाज की जड़ता पर प्रहार किया है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस उपन्यास की कथा प्रबंध चिंतामणि से ली है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने चारू चंद्र लेख उपन्यास की कथा प्रबंध जो है वो चिंतामणि से ली है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोरिक चंदा की लोरिक कथा को मृच्छकटिकम की कथा से किस उपन्यास में जोड़ा है? तो उन्होंने जोड़ा है पुनर्नवा नामक उपन्यास में। अगला प्रश्न है, शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है राही मासूम रज्जा द्वारा लिखित आधा गांव। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी ने अपने उपन्यास में किसका चित्रण किया है? तो शैलेश मटियानी ने अपने उपन्यास में बम्बई की चकाचौंध में पलने वाले कुत्सित जीवन का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी में क्या दर्शाया गया है? तो वापसी कहानी में दर्शाया गया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में ही फालतू हो जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर किस उपन्यास की रचना हुई है? तो राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पे जिस उपन्यास की रचना हुई है वो है यशपाल रचित झूठा सच उपन्यास। अगला प्रश्न है, बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? तो ये है भीष्म सहानीकृत चीफ की दावत कहानी। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी समस्या से संबंधित कौन सी कहानी है? तो भारत विभाजन पृष्ठभूमि में शरणार्थी समस्या से संबंधित कहानी है कमलेश्वर द्वारा कृत भटके हुए लोग। अगला प्रश्न है, जनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? तो जनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किसमें रही है? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है और राजधानी प्रवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, हिंदी की उल्लेखनीय कहानियों में कौन सी कहानी है? तो हिंदी की उल्लेखनीय कहानियों में गदल है जो रांगे राघव द्वारा रचित कहानी है ये। अगला प्रश्न है, नई कहानी की शुरुआत किसने मानी है? तो नई कहानी की शुरुआत मानी है डॉक्टर नामवीर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदों से। अगला प्रश्न है, नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी भूमिका अधिक उल्लेखनीय है? तो नई कहानी की प्रतिष्ठा दिलाने में जो है नई कहानी पत्रिका के संपादक भैरवनाथ गुप्त की संपादकीय भूमिका अधिक रही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास है झांसी की रानी उपन्यास।
अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र में किस व्यवस्था का चित्रण है? तो अमृतलाल के नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र में जो है लखनऊ के चौक के रूप से भारतीय समाज के विभिन्न रूपों जैसे रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टियों, मर्यादाओं, टूटती और निर्मित होती हुई व्यवस्थाओं के अनगिनत चित्र दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनी नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण किस उपन्यास में है? तो सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनी नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है कौशिक जी ने भिखारिणी उपन्यास में। अगला प्रश्न है, हिंदी में आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में आलोचना का जनक माना जाता है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी? तो आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे पहले आत्मकथा लिखी थी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का पहला रिपोर्टाज कब प्रकाशित हुआ? तो पहला रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ था लक्ष्मीपुरा रूभाष पत्रिका 1938 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न है, फ्लैशबैक की शैली सबसे पहले किस कहानी में प्रयोग हुई? तो फ्लैशबैक की शैली सबसे पहले प्रयोग हुई थी उसने कहा था कहानी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी है सौत। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी की जन्मदात्री पत्रिकाएं कौन सी है? तो आधुनिक हिंदी कहानी की जन्मदात्री पत्रिकाएं हैं सरस्वती, सुदर्शन और इंदु पत्रिकाएं। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से जुड़े हुए टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।